आज कुछ लोग कहते हैं कि हम सिमरन करते हैं, हम चलते फिरते सिमरन करते हैं, हम कुछ कार्य कर रहे होते तो हम सिमरन करते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो 5 मिनट तक सिमरन हम नहीं कर पाते। चलते फिरते हम इतना कॉन्फिडेंट तो होते हैं कि हम सिमरन कर रहे हैं चलते फिरते, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो हम 5 मिनट भी सिमरन नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव ही इतना है। जब भी हम संसार में रहते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, तो जो हमारे आसपास का वातावरण है वो हमारे मन को प्रभावित करता है। क्योंकि संसार में हम रहते हैं और हमारी आंखें, मुंह, कान सब कुछ खुले हुए होते हैं, जो सभी की सभी चीजें संसार को देखती हैं, और वही चित्र और वही दृश्य जो है हमारे मन के अंदर बस जाते हैं, हमारे मन के अंदर बनने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? किस तरीके से हमारा ध्यान जो है भक्ति में लगता है। हम कहते हैं कि हम रोज काम करते करते नाम जपते रहते हैं, हम घर के कार्य करते करते नाम जपते रहते हैं, लेकिन सिर्फ ये हमें कहते हैं। हम सिमरन तो कर रहे हैं भारी रूप से, लेकिन असल में वो हमारा सिमरन जो है वो हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा, हमारी लिव नहीं लग पा रही। कहते हैं कि सिमरन तब हमारा वो मेन माना जाता है जब हम बिल्कुल ध्यान अवस्था में बैठ के अपनी सूरत को, अपनी लीव को प्रभु के चरणों से जोड़ेंगे। जब सूरत, शरीर, मन सब एक साथ एकाग्र होती है, तब जाके हम ये सब संसार के अंदर हमारी जो है सारी की चीजें बिखरी हुई हैं, हमें इनको एक साथ इकट्ठा करना है। और एक साथ जब इकट्ठा करके हम इसको भक्ति में लगाते हैं, सदगुरु के चरणों में लगाते हैं, तब हमारा मन जो है वो भक्ति में लगता है। लेकिन हम कहते हैं कि हम सिमरन करते हैं, हम भारी रूप से सिमरन तो करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। सिमरन चलता ही रहता है। आप खुद अनुभव देखो, अगर आपको कहा जाए कि एक सीढ़ी पे चढ़ो, तो आप देखो कि सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते आपका ध्यान जो है एकदम से, मान लिया आपको कहा जाए कि 20 सीढ़ियां चढ़ो, 20 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब 20 सीढ़ी चढ़ोगे, आप देखिएगा, अनुभव करिएगा कि आपका ध्यान 20 सीढ़ी चढ़ते तक में कितनी बार भटका, कितनी बार अलग अलग चीजों पे गया आपका ध्यान। मान लिया अगर आपको कहा जाए कि यहां से आपको 1 घंटे का सफर तय करना है, जब 1 घंटे का आप सफर तय करेंगे तो आप अनुभव कीजिए, आप नोट करिए कि जब आपने सफर स्टार्ट किया तो आपके मन की अवस्था क्या थी, और सफर पूरा करने के बाद जब आप अपने वहां पर लोकेशन पर पहुंचे तब आपके मन की अवस्था क्या है। तो आप देखेंगे कि आपके मन की अवस्था बदलते रही। तो ध्यान इतना जो है चंचल है कि हमारा ध्यान लगता ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता। हमें लगता है हम नाम सुमिरन हमारा चल रहा है, हम नाम जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है सुरती जो है कहीं अपने आप ही हो गई। हम रास्ते में जा रहे हैं, हम नाम सुमिरन करते जा रहे हैं, हमारे मुंह से नाम सिमरन, नाम जाप चलता जा रहा है, लेकिन संसार का कोई हमने चीज देखी, हमारा ध्यान वहां पे भटक गया। हमारा ध्यान अपने आप, पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ध्यान उस तरफ चला गया। तो ये है हमारे मन की हालत। लेकिन कहते हैं वक़्त के संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिए वो इसलिए दिए कि जितना हो सके हम भक्ति परमार्थ के कार्य को करें, नाम ध्यान करें, सुमिरन भजन आराधन करें। जितना जितना हम ये करते रहेंगे, उतना उतना हमारे मन को शांति मिलेगी और जीवन आनंद से हमारा व्यतीत होगा। लेकिन हम जो है नादान होकर, गफलत में आकर इस चीज को करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि पूर्ण सतगुरु ने ही हमें नाम बख्शा है। अब ये सतयुग तो है नहीं कि पुराने समय में तो चलो ये होता था कि लोग जो थे एक जंगलों में जाके तपस्या करते थे, नाम जाप करते थे, आत्मा का कल्याण करते थे। लेकिन आज के युग में जो कलयुग है, कलयुग में भगवान ने वचन फरमाया, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पावा। कलयुग में सिर्फ केवल नाम ही आधार है, जिसको सिमर सिमर करके ये जीव इस भव सागर से पार हो सकता है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि कलयुग के अंदर हम सोचें कि हम अपनी जिम्मेदारियों से हटके, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे हटके हम दूर जंगलों में जाकर नाम जाप जप लें। ऐसे भी नहीं हो सकता। हमें क्या करना है? हमें बहादुर बनकर, अपने मन को बहादुर बना के, इस संसार में रहते हुए भी हमें जो है भक्ति करनी है, परमारथ करना है। सारा खेल मन का ही तो है। जहां मन का विचार अटकेगा,
वहां पे आपको मन वहां पे जाएगा। अब हमें क्या करना है, मन जहां पे हमारा अटक रहा है, मन क्या है, समझो ध्यान से। हम एक जगह पर कहीं जाते हैं तो आप अनुभव करिए कि जो भी हम कार्य करते हैं, किसी से मिलते हैं, विचार करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी पार्टी शादी में जाते हैं, तो हमारे थोड़ी देर, जब तक हम पार्टी शादी में होते हैं, थोड़ी देर हमारे मन के अंदर वो इमेजें, वो फीलिंग्स, इमोशनल जो है वो बने रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो थोड़ी देर में उसके जो वातावरण आसपास का होता है वो विचार हमारे मन के अंदर बनने लग जाते हैं। जब हम कहीं जाते हैं घूमने, किसी जगह पर जाते हैं 2-3 दिन के लिए, हमारे मन के अंदर के वो ख्याल बन जाते हैं। लेकिन अनुभव करने पर क्या पता चलता है कि ये क्या है, मन का तो काम ही भगवान ने ऐसा बनाया कि जिस जगह पर वो रहेगा, मन उसकी वातावरण को अपने अंदर जो है संभालेगा। अगर भगवान मन को ऐसा बनाते कि जिस जगह पे रहेगा एक ही जगह का वातावरण हो, तो जीव दुख में भी दुखी रहेगा और सुख में भी दुखी रहेगा, या फिर जीव सुख में भी सुखी रहेगा और सुख में भी दुखी रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता ना। मन की अवस्था आप देखिए, बचपन से लेकर अब तक कितनी बार बदली है, कितनी बार आपके विचार बदले हैं। तो जितना जितना हमारे विचार बदलते रहेंगे, उतना उतना हमारे मन को जो है चंचलता होगी। लेकिन हमें क्या करना है, अपने, कहते हैं कि ध्यान हमारा असली कब लगेगा, जब हमारी सूरत, हमारा मन, हमारा शरीर एकाग्र होकर जब भक्ति करेंगे, एकाग्र होकर जब नाम जपेंगे, तब हमारा मन जो है भक्ति में लगेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस घोर कलयुग में जो है अपने जीवन के अमूल्य श्वासों को बर्बाद करते जा रहे हैं। कहते हैं, अब कोई कहता है कि मैं सुबह उठ के नाम नहीं जप पाता, चलो ठीक है नहीं जप पाते, आप दिन में जपिए, आप चलते चलते जपिए। कोई कहता है मैं चलते चलते नाम जप लेता हूँ, लेकिन ध्यान से अनुभव किया जाए, 100 में से सिर्फ 1 या 2% है जिनका पूरा ध्यान जो है सतगुरु के चरणों में होता है, और वो है पूर्ण सतगुरु संत महा, वो है जो भक्ति को बिल्कुल ऊंचे दर्जे की जिनकी भक्ति है। अब हमें क्या करना है, आप खुद अनुभव करिए। हम जब नाम जपते रहते हैं, हमारा ध्यान पता भी नहीं चलता कहीं और अटक जाता है, और हम नाम तो जपते रहते हैं लेकिन वो ध्यान तो हमारा वहां होता ही नहीं है। हम नाम को वर्णात्मक रूप से जप रहे हैं, हमें धुनात्मक रूप से नाम जपना है। वर्णात्मक रूप से हम नाम जपते रहते हैं, हमें धुनात्मक रूप से जब तक नाम नहीं जपेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। मन ऐसे ही परेशान करता रहेगा, फिर हम दुखी होंगे, फिर हम सुखी होंगे, फिर हम दुखी होंगे, फिर हम सुखी होंगे। सुख दुख का चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कंप्लीटली पूरे तरीके से हमें अपने आप को भक्ति में नहीं लगाते, नाम में नहीं लगाते, सुमिरन में नहीं लगाते। यही एक समस्या है कि हमारा मन जो है हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, भक्ति में लगता ही नहीं है। मन को कहा जाए कि ये कार्य करो, वो करता ही नहीं है। अब कुछ लोग होते कहते कि मैं घर के काम करते करते नाम जपते हैं। नाम देखिए, नाम जपिए, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि ध्यान ये मिनटों में नहीं सेकंडों में बदल जाता। आपका ध्यान कहीं से कहीं चला गया और आपको पता ही नहीं चला। क्योंकि मान लिया है, आपको पता है एक हाथ आपका यहाँ है, इस हाथ को दूसरी जगह आप अपने मांसपेशियों का यूज करके, अपने टिश्यूज का यूज करके, अपने बल का यूज करके आप एक हाथ को दूसरी जगह, हाथ को दूसरी जगह पर रख सकते हो। लेकिन मन के अंदर तो कोई मांसपेशियां नहीं है हमारी कि हम अपने हिसाब से विचारों को उधर रखें। विचार तो अपने आप ही आपका बदलेगा, अपने आप ही हटता है। ये विचार दिमाग के अंदर भी कुछ पैटर्न्स है, न्यूरॉन्स है, मतलब जो हमारे अंदर जो है एक चीज़ अपने आप ही उठती है, अपने आप ही डाउन होती है। विचारों से ही मनुष्य चलता है। विचार कब खत्म होंगे, मरने के बाद। और विचार ही से ही तो मनुष्य, विचारों, मनुष्य का सॉफ्टवेयर विचार ही तो है। अगर विचार होते ही ना तो मनुष्य भी जानवर के बराबर होता। तो इसलिए हमें नाम जपना है, लेकिन हमें एकाग्र रहना है। हमें नाम तो जपना है, लेकिन नाम के साथ साथ सुमिरन भी करना है। सुमिरन के साथ साथ अपने ध्यान को भी उधर लगाना है। हमें अनुभव करना है कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमारा ध्यान भटके, तुरंत वहां पे ध्यान लगाओ। जब लगातार ऐसे करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हमारा मन अपने आप ही भक्ति में लगेगा। तो इसलिए जब भी ध्यान करें, वर्णात्मक रूप के साथ साथ धुनात्मक रूप से भी हमें नाम जपना है। धुन को, शब्द को, धुन को सुनना है, महसूस करना है, लीव लगानी है। मन, शरीर, ध्यान, जब तक ये सभी चीजें एकाग्र नहीं होती तब तक मनुष्य का ध्यान नहीं लगता। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में तक पहुंचाना है, दोनों आंखों के बीच में। हम मनुष्य सोचे कि क्योंकि जो द्वार है वो आगे चक्र के बाद ही हमारा खुलेगा। हम मनुष्य सोचे कि मैं ऐसे करता रहूं, बाहरी रूप से वो नाम तो जप रहा है लेकिन आंतरिक रूप से उसके अंदर के पटल नहीं खुलेंगे।
अंदर के चक्षु नहीं खुलेंगे। अंदर के चक्षु कब खुलेंगे? जब वो धुनात्मक रूप से, आंतरिक रूप से, सच्चे दिल से नाम जपेगा, तभी वो जो अंदर के चक्षु नेत्र हैं वो खुलेंगे।